आज है 28 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। धान खरीदी पंजीयन की तिथि बढ़ी, अब किसान 30 नवंबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब किसान एकीकृत किसान पोर्टल पर 30 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन और संशोधन कर सकते हैं। इससे पहले निर्धारित समय सीमा पूरी होने से पहले किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। पोर्टल पर पंजीयन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक है। भिलाई में दौड़ेंगी 85 बसेस, 90% काम पूरा, 3 शहरों का नाम भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम ई बस के तहत भिलाई में 50 इलेक्ट्रिक बसेस जल्द ही चलेंगी। नेहरू नगर स्थित ई बस डिपो का 90% निर्माण पूर्ण हो चुका है और शेष कार्य अगले 10 दिनों में समाप्त होने की संभावना है। राज्य सरकार के द्वारा कंसेशन एग्रीमेंट की स्वीकृति मिलने पर नए साल से भिलाई दुर्ग के लोग इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। नए साल से स्मार्ट पीडीएस लागू, अब एटीएम की तरह स्कैन कर पाएंगे राशन। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए स्मार्ट पीडीएस योजना अगले साल पूरी तरह से लागू हो जाएगी। खाद्य और राजस्व विभाग के सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने बताया कि नई व्यवस्था में राशन कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह स्कैन करते ही अनाज मिलेगा। इसके लागू होने के बाद हितग्राही राज्य की किसी भी उचित मूल्य दुकान से अपना राशन ले सकेंगे। रायपुर में देश का सबसे बड़ा पुलिस सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे शिरकत। रायपुर देश के सबसे बड़े पुलिस सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 नवंबर 2025 को शामिल होंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में आयोजित होने वाला ये पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन अपना 60वां संस्करण मना रहा है। 28 से 30 नवंबर तक चलने वाला ये आयोजन देश के सामने मौजूद प्रमुख पुलिस चुनौतियों की समीक्षा और समाधान पर केंद्रित रहेगा। जशपुर में कुम्हारों हेतु ग्लेजिंग यूनिट स्थापित, 100 कारीगरों को इलेक्ट्रॉनिक चाक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर जिले के नारायणपुर में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ और चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और कुम्हार समाज के लिए बड़ी घोषणाएं। सीएम ने बताया कि ग्राम गोरिया में माटी कला बोर्ड के माध्यम से शिल्पकारों के लिए ग्लेजिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, सीएम साय ने जताई खुशी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने को खेल इतिहास का स्वर्णिम क्षण बताया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, खेल क्षेत्र में नई ऊर्जा और खिलाड़ियों के लगातार बेहतर प्रदर्शन का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस आयोजन से देश में खेल संस्कृति और खिलाड़ी विकास को बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ युवा आयोग की नई वेबसाइट लॉन्च की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और खेल और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज राज्य युवा आयोग की नई वेबसाइट का औपचारिक शुभारंभ किया। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को आयोग के कार्य, योजनाएं और रोजगार से जुड़ी उपयोगी जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी। अरुण साव ने बताया कि ये पहल युवाओं के सशक्तिकरण और उनकी विकास यात्रा को और मजबूती प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी संकल्प यात्रा शुरू, डॉक्टर रमन सिंह ने दी हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में स्वदेशी जागरण मंच की स्वदेशी संकल्प यात्रा का शुभारंभ हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा की शुरुआत गुरु नानक चौक से की। कार्यक्रम में लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और आत्मनिर्भरता के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। दिसंबर में चलेगी बिलासपुर बेंगलुरु विंटर स्पेशल, यात्रियों को बड़ी राहत। सर्दियों में बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर से येलहंका बेंगलुरु के बीच विंटर टीओडी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। दिसंबर माह में ये ट्रेन दोनों दिशाओं में साप्ताहिक रूप से संचालित होगी। ट्रेन नंबर 0826 बिलासपुर से 2 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार चलेगी और कुल 5 फेरे पूरे करेगी। एसआईआर पर सचिन पायलट का सवाल, बोले बिना चुनाव इतनी हड़बड़ी क्यों? रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने एसआईआर को लेकर राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जहां जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां कांग्रेस मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। पायलट ने कहा कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।
लगातार लापरवाही पर कार्रवाई, आयुष्मान योजना से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निलंबित। राजनांदगांव में आयुष्मान भारत और राज्य की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत पंजीकृत राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई की गई। निरीक्षण में लगातार कमियां और अनियमितताएं पाए जाने पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार चेतावनी देने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने सुधार नहीं किए थे। माओवादी संगठन ने 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान, पुलिस पर आरोप। दंडकारा ने स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी कर आंध्र प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। हालिया मुठभेड़ में नक्सली लीडर हिडमा समेत 13 माओवादी मारे जाने की घटना को संगठन ने फर्जी एनकाउंटर बताया। इसके विरोध में माओवादी संगठन ने 30 नवंबर को पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया। पुलिस और प्रशासन सतर्क है और इस दिन शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए सत्र से 9वीं में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में अगले सत्र से राज्य के स्कूल्स में 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए पढ़ाई का सिलेबस बदल जाएगा। अब छात्रों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने इस नए सत्र के लिए गणित और विज्ञान की एनसीईआरटी किताबों को पढ़ाने की तैयारी पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1478 व्याख्याताओं की पोस्टिंग रोकने वाली याचिका खारिज की। छत्तीसगढ़ में इस संवर्ग के 1478 व्याख्याताओं के प्रिंसिपल पद पर पोस्टिंग की कानूनी बाधा दूर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इससे प्रदेश में इन 1478 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध हो गई है। रायपुर एनआईटी में 90 करोड़ का इनोवेशन सेंटर, 200 प्लस स्टार्टअप्स होंगे इनक्यूबेट। छत्तीसगढ़ के रायपुर एनआईटी में स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 90 करोड़ रुपए की लागत से इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा। इस सेंटर में 200 से अधिक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया जाएगा। परियोजना में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन 71 करोड़ रुपए का योगदान देगा, जबकि राज्य सरकार और एनआईटी 10-10% का योगदान देंगे। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में अवैध धान पर प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के दौरान अवैध परिवहन और भंडारण पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी के निर्देश पर जिला स्तरीय विशेष चेकिंग दल ने लगातार निरीक्षण किया। 25 और 26 नवंबर को विभिन्न स्थानों से लगभग 763 बोरी यानी 346 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया और सक्षम अधिकारियों की देखरेख में सुपुर्द किया गया। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर में केशकाल ट्विन टनल की खुदाई पूरी। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर से बस्तर को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिल रही है। इस परियोजना के तहत केशकाल विकासखंड के गोविंदपुर गांव में बन रही ट्विन टनल की खुदाई पूरी हो गई। ये टनल क्षेत्र में यात्रा को सुगम और समय बचाने वाला बनाएगी। अधिकारियों के अनुसार टनल निर्माण कार्य परियोजना के महत्वपूर्ण चरणों में से एक था और अब सड़क निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचा कार्यों में तेजी आएगी। बालोद में पहली अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी, 12,000 स्काउट गाइड्स की भव्य भागीदारी। बालोद भारत स्काउट्स और गाइड्स के इतिहास में पहली बार आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जंबूरी का मेजबान बनने जा रहा है। ये कार्यक्रम स्काउट गाइड की 75वीं वर्षगांठ पर अगले साल 9 से 14 जनवरी तक मालीकोरी मैदान में होगा। आयोजन की तैयारियां तेजी से जारी हैं। राज्य के मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने इस स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। कोंडागांव में स्कूल के बच्चे सड़क पर, प्रस्तावित भवन निर्माण का विरोध। कोंडागांव में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद स्कूल के बच्चे प्रस्तावित भवन निर्माण का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए। महात्मा गांधी वार्ड परिसर में नई बिल्डिंग बनाए जाने के खिलाफ छात्र 3 दिनों से पढ़ाई छोड़ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि प्रस्तावित निर्माण से स्कूल परिसर प्रभावित होगा। स्थिति को देखते हुए शिक्षक और प्रशासन दोनों परेशान हैं। मुंगेली व्यापार मेले में मेहंदी प्रतियोगिता, साक्षी चौहान प्रथम, बीसीसीआई सदस्य का प्रोत्साहन। मुंगेली व्यापार मेले के दूसरे दिन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें साक्षी चौहान ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि आरती गुप्ता और रिया कश्यप क्रमशः द्वितीय और तृतीय रहीं। प्रतियोगिता का मूल्यांकन हरलीन कौर, खुशी वलेचा, वर्षा देवांगन ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीसीसीआई सदस्य मुकुल तिवारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में वन भैंसा संरक्षण पर उच्च स्तरीय बैठक, संख्या वृद्धि, स्थानांतरण रणनीति तैयार।
छत्तीसगढ़ में वन भैंसा संरक्षण को लेकर नवा रायपुर स्थित आरण्य भवन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पांडे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन भैंसा की संख्या बढ़ाने, सुरक्षित स्थानांतरण और समग्र वन्यजीव प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। पांडे ने कहा कि राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों और विभागीय टीम के साझा प्रयास बेहद महत्वपूर्ण हैं। बीजापुर में सुरक्षा बलों का एक्शन, जंगलों में बने 4 नक्सल स्मारक ध्वस्त। बीजापुर जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त टीम ने गहन सर्च ऑपरेशन चलाते हुए ग्राम गुट्टुम के घने जंगलों में बने नक्सलियों के 4 स्मारकों को जमींदोज कर दिया। सुरक्षा एजेंसीज के अनुसार नक्सलियों द्वारा स्थानीय लोगों में दहशत फैलाने के लिए बनाए गए इन स्मारकों को ध्वस्त करना उनकी गतिविधियों को कमजोर करने में महत्वपूर्ण कदम है। जनगणना से पहले बड़ी चूक, रिकॉर्ड से गायब छत्तीसगढ़ के 708 गांव। छत्तीसगढ़ में अगली जनगणना की तैयारी के दौरान एक बड़ी प्रशासनिक चूक उजागर हुई। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की सूची से राज्य के 708 गांव के नाम गायब पाए गए। जांच में पता चला कि इन गांवों को नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत में तो शामिल कर लिया, लेकिन इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन सांख्यिकीय विभाग को भेजा ही नहीं गया। रजिस्ट्री शुल्क सरकारी दर वृद्धि का विरोध, भाजपाई भी प्रदर्शन में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में जमीन की सरकारी दर, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध तेज है। चरोदा, भिलाई 3 क्षेत्र के जमीन कारोबारियों ने एकजुट होकर नए प्रावधानों का पुरजोर विरोध किया। प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए और कहा कि यह निर्णय आम जनता और कारोबारियों पर अनावश्यक बोझ डालता है। बरड़िया ज्वेलर्स गोलीकांड के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी, सर्राफा संघ ने जताया आभार। बरड़िया ज्वेलर्स में 5 महीने पहले हुए गोलीकांड और डकैती प्रयास मामले में धमतरी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने घटना में शामिल तीनों आरोपियों को देश के अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद सर्राफा एसोसिएशन और पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक सूरत सिंह परिहार से मुलाकात कर धन्यवाद जताया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।